किसी ने बड़े ही कमाल की बात कही है, वक्त आपका है। चाहो तो सोना बना लो, चाहो तो सोने में गुजार दो। तो इसी ही ज़बरदस्त विचार के साथ शुरू करते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर बाय लर्न गेट। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लर्न गेट में। शुरू करते हैं डेली करंट अफेयर। क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है, क्योंकि इस चैनल पर हम कवर करते हैं डेली करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिलती रहें। तो शुरू करते हैं 27 और 28 जनवरी का डेली करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, पहली भारतीय महिला कौन बनी है जिसने नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायुयान और अंतरिक्ष प्रोग्राम IASP को पूरा किया है? तो कौन बनी है? ऑप्शन नंबर ए जानवी डंगेती इसका राइट आंसर है, जानवी डंगेती। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स द्वारा हम समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश की रहने वाली जानवी डंगेती ने अमेरिका के अल्बामा में कैनेडी स्पेस सेंटर में नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु एयर अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। तो पहली भारतीय महिला बन गई हैं जानवी डंगेती, जिन्होंने कि IASP के अंतर्राष्ट्रीय वायु एवं अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा किया है। तो IASP के बारे में जान लेते हैं। IASP क्या है? इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम। IASP का क्या फुल फॉर्म है? इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम। तो इस क्वेश्चन में क्या आया है? नासा। तो नासा की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी आप ले लेते हैं। नासा की जो इंपॉर्टेंट जानकारी है वो भी हम कवर करेंगे यहाँ पे। नासा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। राष्ट्रीय वैमानिक और अंतरिक्ष प्रबंधन इसका फुल फॉर्म है। नासा क्या है? नासा एक अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है। नासा की स्थापना 25 जुलाई 1958 में हुई थी। इसका जो है मुख्यालय हेड ऑफिस वाशिंगटन DC में है। जो इसके अध्यक्ष हैं बिल नेल्सन है। इसका मोटो क्या है? फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। नासा के बारे में कुछ और जानकारी ले लेते हैं। नासा के किस मिशन में पहला मनुष्य चंद्रमा पर पहुंचा था? तो किस नासा का कौन सा मिशन था जिसमें पहला मनुष्य चंद्रमा पर पहुंचा था? अपोलो 11 उस मिशन का नाम था। नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का नाम किस भारतीय मूल लड़की ने सुझाया था? इसका है, किसने सुझाया था? वनीजा रुपानी ने। मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर किस मुख्यालय का नाम रखा गया है? तो किस मुख्यालय का नाम रखा गया है? नासा के मुख्यालय का नाम रखा गया है किसके नाम पर? मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर। नासा के सूर्य मिशन का क्या नाम है? तो इसका नाम है सनराइज। मैसेंजर सैटेलाइट्स को नासा ने किसका अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया था? तो किसका अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया था? बुध ग्रह, मरकुरी का अध्ययन करने के लिए नासा ने कौन सा सैटेलाइट्स लॉन्च किया था? मैसेंजर सैटेलाइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर किस मंत्रालय ने रंगोली उत्सव उमंग का आयोजन किया? कौन सा उत्सव? रंगोली उत्सव। इसका नाम क्या है? उमंग का आयोजन किया है। तो कौन से मंत्रालय ने किया है? ऑप्शन नंबर डी संस्कृति मंत्रालय इसका राइट आंसर है। इसको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी जान लेते हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर संस्कृति मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत रंगोली उत्सव उमंग का आयोजन किया है। इसमें हिस्सा लेने वाली टीमें देश भर में 50 से भी अधिक स्थानों पर रंगोली बनाएंगी। वर्तमान में हमारे संस्कृति मंत्रालय कौन है? जी किशन रेड्डी। संस्कृति मंत्रालय के मंत्री हैं जी किशन रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। राष्ट्रीय मतदाता दिवस नेशनल वोटर्स डे 2022 कब मनाया जाता है? तो कब मनाया गया है? 25 जनवरी को मनाया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसके फैक्ट्स को भी हम जान लेते हैं। हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन 1950 को भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। तो इस दिन क्या हुआ था? 25 जनवरी 1950 को भारत का जो निर्वाचन आयोग है उसकी स्थापना हुई थी। इस साल राष्ट्रीय मतदाता दिवस का यह 12वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है ये? 12वां संस्करण है। देश में मतदाताओं को चुनावों में अधिक से अधिक भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो इसको किस लिए मनाया जाता है? अधिक से अधिक लोगों को, मतदाताओं को चुनावों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। 2022 की जो मतदाता दिवस था उसकी थीम क्या थी? चुनावों को समावेशी, सुगम और सहभागी बनाना, ये इसकी थीम थी। थीम ऑफ 2022 इज मेकिंग इलेक्शंस इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 20वें ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भारत की किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है? किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है 20वें ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में? ऑप्शन नंबर ए
कुंजंगल इसका राइट आंसर है। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी समझ लेते हैं। भारत के PS विनोद राज की निर्देशित फिल्म कुंजंगल ने 20वें ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में एशियाई फिल्म प्रतियोगिताओं में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है। कौन सी इस फिल्म का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है? किसको? कुंजंगल को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार PMRBP 2022 में कितने बच्चों को प्रदान किया गया है? तो कितने बच्चों को प्रदान किया गया है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार? ऑप्शन नंबर ए 29 बच्चों को, ये इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए 29 बच्चों को। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी हम समझ लेते हैं। 2022 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 29 बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। कितने बच्चों को सम्मानित किया जाएगा? 29 बच्चों को। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार PMRBP का फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। इसमें 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में के 14 लड़कियां और 15 लड़के विजेता रहे। तो इसमें कितने 29 में से 14 लड़कियां हैं और 15 लड़के हैं जिनको कि सम्मानित किया जाएगा। भारत सरकार के द्वारा यह पुरस्कार 6 श्रेणियों में असाधारण क्षमताओं उपलब्धियों वाले बच्चों को प्रदान किया जाता है। कितनी श्रेणियों में? 6 श्रेणियों में। इसका नगद पुरस्कार 1 लाख रुपए दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन में क्या आया है? पुरस्कार। तो जो टॉप पुरस्कार हैं 2022 के, उनके बारे में भी हम जान लेते हैं। 2022 में गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीतने वाले पहले दक्षिण कोरियाई अभिनेता कौन है? ओ योंग सू। 79 में गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 को किसने बेस्ट एक्टर इन ड्रामा दिया है? विल स्मिथ ने। विल स्मिथ को कौन सा अवार्ड मिला है? गोल्डन ग्लोब अवार्ड बेस्ट एक्टर इन ड्रामा। नेताजी रिसर्च ब्यूरो द्वारा नेताजी पुरस्कार 2022 से किसको सम्मानित किया गया है? शिंजो आबे को। जापान के जो हैं शिंजो आबे, उनको सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6। 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस टीम को मिला है? तो किस टीम को मिला है? ऑप्शन नंबर ए लद्दाख इसका राइट आंसर है। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी हम जान लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 में लद्दाख की महिला टीम को यह खिताब मिला है। तो लद्दाख की जो महिला टीम है उसने इस खिताब को जीता है। इसका आयोजन कहाँ हुआ? हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के काजा में इसका आयोजन किया गया था। कहाँ आयोजन किया गया था? हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के काजा में। वर्तमान में आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सुरेंद्र मोहन बाली इसके अध्यक्ष हैं। और ये कौन सा संस्करण था? संस्करण 9वां था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए किसको रेचल हेहो फिलिप ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है? तो किसको सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है स्मृति मंधाना। ऑप्शन नंबर सी स्मृति मंधाना इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी हम जान लेते हैं। ICC पुरस्कार 2021 में घोषित विजेताओं के नाम जो है उनको भी हम जान लेते हैं। ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए रेचल हेहो फिलिप ट्रॉफी किसको मिला है? स्मृति मंधाना जो कि भारत की हैं। ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए सर गारफील्ड सोबोर्स ट्रॉफी किसको मिली है? शाहीन अफरीदी जो कि पाकिस्तान के प्लेयर हैं। ICC अंपायर ऑफ द ईयर किसको मिला है? इरासमस को। ICC मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको मिला है? मोहम्मद रिजवान जो कि पाकिस्तान के प्लेयर हैं। ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको मिला है? टैमी ब्यूमॉन्ट को जो कि इंग्लैंड की खिलाड़ी हैं, टैमी ब्यूमॉन्ट। ICC इमर्जिंग मैन क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको मिला है? दक्षिण अफ्रीका के जनमन मालन को। ICC इमर्जिंग वोमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको मिला है? पाकिस्तान की फातिमा सना को। ICC मेंस एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको मिला है? ओमान के जिशन मकसूद को। ICC महिला एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको मिला है? ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी एंड्रिया में जेपेडा को। ICC मेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको मिला है? पाकिस्तान के प्लेयर बाबर आजम को। ICC महिला ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर दक्षिण अफ्रीका की लिजेल ली को। ICC मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको मिला है? इंग्लैंड के खिलाड़ी जो रूट को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस नेशनल टूरिज्म डे 2022 कब मनाया गया है? तो कब मनाया गया है? 25 जनवरी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 25 जनवरी को नेशनल टूरिज्म डे को मनाया गया है। इसके इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं उनको भी हम जान लेते हैं। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को पर्यटन के प्रति जागरूक करना है और उसके महत्व और भारतीय अर्थव्यवस्था में इसकी भूमिका को समझाना है। तो इसका जो है क्या उद्देश्य है? पर्यटन के प्रति महत्व और भारतीय अर्थव्यवस्था में इसकी भूमिका को
समझाना। 2022 का जो थीम था वो था क्या था, ग्रामीण और सामुदायिक केंद्रित पर्यटन। 2022 में इस दिन का क्या थीम था, ग्रामीण और समुदाय केंद्रित पर्यटन, रूरल एंड कम्युनिटी सेंट्रिक टूरिज्म। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या जाना, दिवस। तो 2 जनवरी के जो टॉप दिवस हैं उनके बारे में भी हम जान लेते हैं। जनवरी में जो 5 टॉप दिवस मनाए गए, प्रवासी भारतीय दिवस को कब मनाया गया, 9 जनवरी को। मानव तस्करी जागरूकता दिवस 11 जनवरी को। आर्म्ड फोर्स वेटरन डे 2022 कब मनाया गया, 14 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2022 कब मनाया गया, 24 जनवरी को। और राष्ट्रीय बालिका दिवस को भी 24 जनवरी को ही मनाया गया। आगे बढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA निर्णायक प्राधिकरण के किस नए अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है। तो किस नए अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है इसमें, ऑप्शन नंबर ई विनोदानंद झा इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी विनोदानंद झा। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी हम जान लेते हैं। 1983 बैच के भारतीय राजस्व सेवानिवृत्त अधिकारी विनोदानंद झा को राष्ट्रीय राजधानी में स्थित PMLA निर्णायक प्राधिकरण के रूप में नए अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है। तो इनको नए अध्यक्ष बनाया गया है। PMLA के नए अध्यक्ष कौन है, विनोदानंद झा। ऑप्शन डी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, हिमाचल प्रदेश ने 25 जनवरी 2022 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। तो कौन सा स्थापना दिवस मनाया है हिमाचल प्रदेश ने 25 जनवरी को, ऑप्शन बी 50वां इसका राइट आंसर है। तो इन्होंने अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया है 25 जनवरी को। 25 जनवरी 1972 को इसकी स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 एग्जाम के हिसाब से। 26 जनवरी 2022 को भारत ने अपना कौन सा गणतंत्र मनाया है। तो कौन सा गणतंत्र मनाया है, ऑप्शन डी 73वां गणतंत्र इसका राइट आंसर है। इसके फैक्ट्स को भी हम जान लेते हैं। 26 जनवरी 2022 को 73वां गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे मनाया गया है। इस दिन 26 जनवरी 1950 में भारत में संविधान को लागू किया गया था। तो क्यों मनाया गया है ये, क्योंकि इस दिन 26 जनवरी 1950 में भारत को संविधान को लागू किया गया था। भारत के संविधान को बनाने में कितने साल लगे, भारत के संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। और भारतीय विधानसभा जो भारतीय संविधान सभा ने इसको 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपना लिया था। तो जो भारतीय संविधान सभा है इसने इसको 26 नवंबर 1949 को ही अपना लिया था। लेकिन जो भारत में जो लागू हुआ संविधान वो 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ, जिसके उपलक्ष्य में गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन 12 है, इसरो में गगनयान मिशन के लिए हाई थ्रस्ट इंजन विकास का सफल परीक्षण कहाँ किया है। जो सफल परीक्षण जो है इसने कहाँ किया है इसरो ने विकास इंजन का, यह है ऑप्शन नंबर डी महेंद्रगिरी तमिलनाडु इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी महेंद्रगिरी तमिलनाडु में इसका सफल परीक्षण किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी हम जान लेते हैं। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने हाई थ्रस्ट इंजन विकास का सफल परीक्षण किया है, कहाँ पर, महेंद्रगिरी तमिलनाडु में। तो इस क्वेश्चन में क्या आया है, इसरो की भी हम इंपॉर्टेंट जानकारी को ले लेते हैं। इसरो भारत की एक स्पेस रिसर्च एजेंसी है। इसरो कहाँ की, भारत की एक स्पेस रिसर्च एजेंसी है। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेड ऑफिस बेंगलुरु कर्नाटक में है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। इसके संस्थापक विक्रम साराभाई हैं। इसके जो अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 2022 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 128 इसका राइट आंसर है। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम जान लेते हैं। 73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 128 पद्म पुरस्कार प्रदान करने की मंजूरी दी है। तो कौन देता है ये मंजूरी, राष्ट्रपति के द्वारा ये मंजूरी दी जाती है। 2022 में 4 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 104 पद्मश्री पुरस्कार दिए जाएंगे। तो 128 में से 4 जो हैं वो पद्म विभूषण है, 17 पद्म भूषण है और 107 जो है पद्मश्री पुरस्कार दिए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, सुभाष भौमिक का निधन हो गया है, वह कौन थे। जो सुभाष भौमिक है उनका निधन हो गया है, वो कौन थे। तो वो एक पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी। आगे बढ़ते हैं, आज का फाइनल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने पद्म भूषण पुरस्कार को अस्वीकार कर दिया है। एग्जाम के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम बुद्धदेव भट्टाचार्य है, उन्होंने पद्म भूषण पुरस्कार को अस्वीकार कर दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। तो इसी के साथ ही आज के करंट अफेयर खत्म होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना।
अगर इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।